बैक टू अवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। सारे दिन अब शॉर्ट्स जा रहा था, अब हम लोग आ गए हैं हिस्ट्री का एक प्रॉपर चैप्टर लेकर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेटिंग द नेशन और एजुकेटिंग द नेटिव्स। बहुत सारे बुकों में यही दो नाम से मीन्स बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एजुकेशन था उसके बारे में बताया गया है। ये हिस्ट्री का मीन्स चैप्टर है क्लास 8 का। ये मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप क्लास टेंथ में भी जाओगे, यूपीएससी की तैयारी करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये पूरा डीप में मैं समझाऊंगा। इसका 2 पार्ट रहेगा। एक पार्ट आज डाल दे रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो इस चैप्टर को सबसे अच्छे तरीके से समझना है। और एक चीज़ होता है कि आप लोग को जब नोट्स बनाना रहता है, जो शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बनाते होगे तो आप लोग इससे बना सकते हो। जो पीपीटी में जो स्लाइड्स लिखे रहते हैं उसको लिख लिया करो, उससे रिवाइज करने के टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, हेलो आई एम अमृत कर मित्तल, यू कैन फाइंड मी एट एसएसटी एक्सपर्ट क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेटिंग द नेशन चैप्टर 8 का। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर का, फिर द 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ वुड डिस्पैच, द व्यूज़ ऑफ इंडियन विजनरीज, बड़ौदा, अ केस स्टडी। एक केस स्टडी भी दिया होगा आप लोगों को बुक में, वो पढ़ लेना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इंडियन एजुकेशन बिफोर ब्रिटिशर्स। मीन जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे उससे पहले कैसा था हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो उसी के बारे में पूरा इसमें बताया गया है। तो इसको समझिए, ठीक है। पहला जो ब्रिटिशर्स के पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो ब्रिटिशर्स के समय नहीं, ब्रिटिशर्स का जो पहले कैसा था, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि उस टाइम हमारा जो मीन्स इंडिया कंट्री था उतना एजुकेटेड नहीं था वो कुछ लोग का क्या था उसमें प्रिमिटिव और ओल्ड के बारे में बताया गया। उस टाइम प्रिमिटिव थे और ओल्ड थे, मीन्स थोड़ा पुराना तरह का साइंटिफिक सुपरस्टिशियस थे। बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीव माना करते थे आदमी, नॉन एक्सेसिबल। सारे लोग उसको मीन्स ले नहीं सकते थे, क्योंकि पहले के समय में क्या था, ब्राह्मण्स थे उन्हीं लोगों को मेनली एजुकेशन के लिए समझा जाता था, तो सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं रहते थे। एजुकेशन फॉर एलाइट फ्यू ओनली, कुछ ही लोग के लिए, जिसमें बेसिकली ब्राह्मण्स के लिए जो बेसिकली एजुकेशन बना हुआ था, सारी चीज़ों को बताया गया था कि जो क्षत्रिय थे उनके बारे में, उनको लड़ाई करने के लिए, जो वैष्णव थे उन लोग को बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में हम लोग को जानना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ उसके बारे में बता दे रहा हूँ। लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच क्या था उस टाइम, जो साइंटिफिक उतना मानता नहीं था आदमी। इंडिया का हिस्ट्री बहुत, अगर आप वेद पढ़ते हो या फिर उपनिषद पढ़ते हो इंडिया का, बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं, लेकिन वो सब पहले उतने आदमी पढ़ते नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण्स बेसिकली पढ़ते थे और वो लोग उतने प्रमोट नहीं करते थे उस स्टडीज़ को। वो सिर्फ ब्राह्मण्स ही लोग पढ़ते थे, तो ज़्यादा लोग के लिए एक्सेसिबल नहीं बढ़ पाता था। इसीलिए उसको कहा जाता था कि मीन्स उसमें ज़्यादा नहीं था, लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच था, उसमें ज़्यादा साइंटिफिक नहीं। लेकिन बेसिकली अगर आप वेदास पढ़ते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताया गया है, तो इसीलिए उसमें वेस्टर्न कल्चर वाले मानते थे कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का। इंटू द ईस्ट इंडिया कंपनी established its control over the entire country। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारे इंडिया में अपना कंट्रोल कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सोचने लगे कि वो लोग के जितने भी यहाँ के जो लोग थे वो लोग को सिविलाइज कर दें, उनका जो कस्टम्स है उन लोग को मीन्स बिलीव से सारे को चेंज कर दें। उनके बहुत सारे आप लोग जानते हो, उससे ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया में उतने क्रिश्चियंस नहीं थे, बहुत सारे क्रिश्चियन चेंज हुए, बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर। आज के डेट में अगर आप लोग देखते हो अपने आसपास, वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न चीज़ें का बहुत सारा वैल्यू हो गया, क्योंकि उस टाइम बहुत चेंज किया गया उन लोग के द्वारा आया, तो उन लोग को लगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे तो उन लोगों को सिर्फ कि देश पर राज नहीं करना था, उन लोगों को क्या था कि उन लोगों के जो पैसे, जितने भी बहुत सारी चीज़ थे भारत में, वो लोग को भी उन लोगों को कंट्रोल चाहिए था। और कल्चरल मिशन, उन लोगों को कल्चरल भी इंडिया को डैमेज करना था, कल्चर कैसे चेंज कर दें, वो लोग बेसिकली यही सब बहुत सारी चीज़ चाहते थे।
बेसिक इंट्रोडक्शन यही था कि वो लोग जब आए थे पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिए। और बहुत उन लोगों का जो बेसिक एम था ना कि पूरी इंडिया का कस्टम्स रिलीजियंस उन लोग जितने भी लोग सोचते हैं ना उन लोग को चेंज कर दें। तो फिर हमारा सेकंड टॉपिक द टू स्कूल्स ऑफ थॉट। बेसिक थिंग है क्या हुआ था उस टाइम जब दो तरह का स्कूल का उस टाइम आया था। मीन्स क्या उसको बोल सकते हैं आप लोग सिंपली बोल सकते हैं कि प्रस्ताव आया था उन लोग के पास दो तरह का स्कूल्स के बारे में। एक तो अभी तक हम लोग में यूज हो रहा है जिसको एंजलिस्ट से बोलते हैं, वो सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हमारा जो है ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या थे? ओरिएंटलिस्ट वो थे स्कॉलर्स थे, वो लोग बोलते थे कि हमारे जो इंडिया का लैंग्वेज है जैसे कि वेद है उपनिषद उसको भी पढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमारे वेस्टर्न कल्चर के भी साइंटिफिक चीज़ बताया जाए। बहुत सही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अभी अपनाया नहीं जा रहा था, उस टाइम बताया गया था उसके बारे में और इसमें डिटेल में बताया रहा है, बताता हूँ मैं। इन 1783 जो जब 1783 ईस्वी में एक विलियम जॉन्स नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो जूनियर जज अपॉइंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो ब्रिटिशर्स का सुप्रीम कोर्ट था उसमें। वो क्या होता ना, वो बहुत फेमस बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी थे। वो पूरा पढ़ने लगे, एंशिएंट इंडिया को पढ़ने लगे, हिस्ट्री को पढ़ने लगे। और उन्हीं तरह के इंग्लिश मैन थे जो हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथनियल हैलेड, दो आदमी थे। वो इंडियन जो लैंग्वेजेस थे एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज उसको खोजने में लग गए। बहुत सारी चीज़ खोजने लगे उनको। देखिए अगर कोई चीज़ खोजते हो आप ना, उसे बहुत सारी चीज़ आपको पता चलता है। खोजने लगे, क्या हुआ, एक मदरसा उन लोग की तरह उन लोग मीन्स बेसिकली इन लोग का जो एम था ओरिएंटलिस्ट लोग का, ओरिएंटल लोग का, कि इंडिया का लैंग्वेज जो संस्कृत पर्शियन उर्दू जो भी है उसके साथ वेस्टर्न कल्चर दोनों को मिक्स करा कर पढ़ाया जाए, ताकि आदमी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरह से हो। बहुत सारे मदरसे बने कलकत्ता में 1781 में, ताकि अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज प्रमोट हो, मुस्लिम्स जो लोग थे वो पढ़ सकें। 1791 में क्या हुआ, हिंदू कॉलेज जो BHU आप लोग जानते होंगे, BHU बहुत फेमस कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे बनाया गया। उसमें एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट बहुत सारे पढ़ाने जाने लगे, ताकि हिंदूज अपने हिस्ट्री को पढ़ सकें और संस्कृत लैंग्वेज को जान सकें। द टू स्कूल्स थॉट में फर्स्ट तो हम लोग का पहलू हम लोग ने देख लिया, पहला पहलू था हम लोग का ओरिएंटलिस्ट, सेकंड था एंजलिस्ट। एंजलिस्ट क्या था? एंजलिस्ट वैसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को। वो लोग मानते थे कि इंडिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, इंडिया में सारे कुछ इसमें जानने लायक नहीं है, इस सब को पढ़ाने लायक नहीं है, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या था, एक उस टाइम था लॉर्ड मैकलॉय, एक था उस टाइम का बहुत फेमस ब्रिटिशर्स का आदमी था। वो क्या था, मेंबर ऑफ काउंसिल था और गवर्नर जनरल भी था उस टाइम का इंडिया का। वो क्या था, नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ इरर्स एंड अनसाइंटिफिक थाट्स। जो ईस्ट देखिए वर्ल्ड मैप में अगर आप ईस्ट देखते हो ना, वो सेंट्रल एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया जो हम लोग अभी रहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब की तरफ आता है। उन लोग का मानना था ना कि इंडिया का जो नॉलेज है ना वो पूरा अनसाइंटिफिक है, वो लोग का कुछ उसका रीज़न ही नहीं है। बट उन लोगों को पता नहीं है जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, वो क्या नाम हमारा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, बहुत पहले ही बता दिया गया था कि चांद पे मून पे मार्स पे पानी पाया जाएगा। वो पहले से वेद्स में लिखा गया, लेकिन उन लोगों को मानना था कि सब अनसाइंटिफिक थॉट्स है, इस सबसे कुछ नहीं होता है। सारा चीज़ का अगर आप चाहे हिंदूज़ का पूरा हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप इस्लाम मुस्लिम्स का पढ़ो, सारी चीज़ों में उसमें कुछ कारण होता है। सारा बहुत अच्छा साइंटिफिक था। इंडियन में तो वेदास में उपनिषद में बहुत एक्सप्लेन करके लिखा गया था, बहुत अच्छे तरीके से लिखा, लेकिन उन लोग को मानना था कि ये लोग कुछ नहीं है, क्या इन लोगों का कर लेगा, ये सब था। फिर था क्या, द ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट बी टीच वाट द नेटिव्स वांटेड। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि उन लोग को ये ना पढ़ाया जाए जो लोग वो चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ना, लेकिन वो लोग चाहते थे कि जो मैं हिस्ट्री चाह रहा हूँ तो मुझको ज्योग्राफी पढ़ाएं, वैसा था। और हम लोग जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग वेदास को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग उसको रिस्पेक्ट मिस सिखाते ही नहीं थे। करते बचपन ही से आप लोग को कोई चीज़ सिखाया जाएगा तो आप लोग उसी को सीखोगे। तो शुरू से ही उसको किया गया, डिमोलिस्ट किया गया, वैसा तरह का। और क्या था उन लोगों का ना कि उन लोग क्या था, विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। उन लोगों को दिल में ये बैठा दे बात,
यहाँ पे है ना, विन ए प्लेस इन देयर हार्ट। वो लोग का क्या था बेसिकली एम ना, कि उन लोग के दिल में ऐसा चीज़ बैठा दें कि नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, तुम लोग जो बोल रहे हो गलत है, वैसा टाइप का। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड सिविलाइज द पीपल, चेंज देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। उन लोग का मानना था कि इंग्लिश अगर हम लोग उन लोग को समझाएंगे तो उन लोग को पीपल सिविलाइज हो जाएंगे, उन लोग को मतलब पढ़े लिखे हो जाएंगे, उन लोग का टेस्ट बदल जाएगा, उन लोग के सारे सोचने की शक्ति है बदल जाएगी। वो लोग का वो मानना था, और वो अभी भी चल रहा है। इससे अभी तक भारत बदल नहीं पाया है, सारे वेस्टर्न कंट्री इसको चेंज कर दिया है, लेकिन अभी तक भारत में ये पूरी तरह नहीं चेंज हो गया। बेसिक एम था एंजलिस्ट जो भी थे वो लोग का नौकर बनाने का बेसिक एम था, उससे देश बर्बाद हो रहा था। बट हम लोग अभी भी देश उतना अच्छा एजुकेशन के मामले में नहीं हो पाया है, तो वही था। और हमारा जो इसी का बेसिक था द टू स्कूल्स ऑफ थॉट में, ओरिएंटलिस्ट और ये एंजलिस्ट का जो चीज़ था वही था। तो थैंक यू गाइज। और जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अभी हमारा जो 3 टॉपिक और बचा है, वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ वुड डिस्पैच, द व्यूज़ ऑफ इंडियन विजनरीज, ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक और बचे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू गाइज।